मेरा सवाल ये है कि जब इस्लाही कमेटी की मीटिंग होती है तो सेक्रेटरी साहब तरबियत कहते हैं कि मसाजिद में नमाज़ों की हाज़िरी बहुत कम है, सदर साहब आप हमारी मदद करें। लेकिन जब लजना अपने हामदों को तवज्जो दिलाती हैं तो वो ये कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है। प्यारे आका, इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। जर्मनी के लजना के ख़िताब में भी, यूके के लजना के ख़िताब में भी, लजना का इज्तिमा के ख़िताब में भी क्या कहा मैंने? यही बताइए ना कि औरतों को गाँव में खामदों की भी ट्रेनिंग करें, हवाले निकाल के दिखा दें। अगर तुम्हारा काम नहीं तो फिर मुझे ये खलीफा वक्त ने तो ये बातें की हैं। कोई ऐसा इशू है ही नहीं जिसको मैंने ना कहा हो। रिसेंटली कह चुका हूँ, तीनों जगह कह चुका हूँ कि खामदों को भी मैं कह रहा हूँ, सिर्फ औरतों को नहीं कह रहा। इस्लाह करें अपनी। अंसारुल्लाह के इज्तिमा में मैंने कहा, मर्दों को भी कह रहा हूँ, खुदाम को भी कह रहा हूँ, औरतों को भी कह रहा हूँ, अपने ट्रेनिंग दें, उनका तो काम है कहना। तो ये तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। हवाले निकाल के पेश करती रहे। तो देखो जी कि कहाँ लिखा हुआ है कि कोई नेक बात जो है वो औरत नहीं कह सकती। रसूल ने फरमाया कि दीन जो है वो आयशा से सीखो, औरत से सीखो। तो औरतें दीन पढ़ाया करती थीं। आसलम तो ये फरमाते हैं मर्द औरत को तवज्जो दिलाए दीनी काम में, और औरत मर्द को तवज्जो दिलाए हैं, और जो तवज्जो दिलाएगा उसको सवाब मिलेगा, उसका इबादत की तरफ तवज्जो दिलाने का भी। जिस तरह है कि औरत और मर्द सोए हों, फजर की नमाज का वक्त हो तो उठ उनको जगाओ, छींटा मार के जगाओ। तो औरत को मर्द जगाए और मर्द को औरत जगाए। हदीसों में आया हुआ है, मर्द क्या कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। कहो आप लोगों ने दीन पढ़ा ही नहीं हुआ, काम नहीं तो फिर किसका काम है? मर्द बहुत सुस्ती के छुपाने के लिए बहाने करते हैं।